हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। हो रहा है मॉर्निंग का समय, 7:30 बजे का समय था। सारी क्लीनिंग हो चुकी है। उसके बाद मैं आ गई हूँ नहाकर, और यहाँ पर भगवान जी भी अभी सोए हुए हैं। तो नहाकर आ गई हूँ, तो पहले भगवान जी को जगाऊंगी, पूजा पाठ की तैयारी करूँगी। उसके बाद देखती हूँ क्या नाश्ता बनाना है, तो फिर किचन में लगूंगी। और तुलसी जी हमारी अब इतनी बड़ी हो गई हैं, छोटी छोटी सी ही लाए थे इनको। और 7:30 पौने 8 का समय हो रहा। धूप देखिए कितनी तेज़ निकली है। सूर्य भगवान पूरी तरह से ऊपर आ गए हैं। बहुत तेज़ धूप है। तो 7:30 बजे 7 बजे तक ही बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है, और सुबह से ही गर्मी होने लगती है। अब तो मौसम बहुत चेंज हो चुका है। और यहाँ पर बन गई है चाय। तो सिर्फ मेरे लिए ही चाय बनी है, क्योंकि और अभी सारे लोग सो रहे, कोई भी नहीं उठा हुआ है। नंदिनी स्कूल गई थी, तो फिर मैंने भी फटाफट अपना सारा काम निपटा लिया था। और हमारे गोलू जग गए हैं, तो फिर उनकी मम्मी भी उठ गई थी साथ में। तो फिर से सुला दिया है, नहीं तो बहुत रो रहा था। सुबह सुबह घूम के आया है, तब जाके सोया है। और यहाँ पर बन गई है मेरी चाय। तो मैं पहले चाय पीऊँगी, उसके बाद में सारे काम करूँगी। उसके बाद नहा कर आ गई थी। यहाँ पर भगवान जी को नहला दिया है, सारी तैयारी कर ली है मैंने पूजा की। और आज मंगलवार है, तो दोनों लोग साथ में ही बैठकर पूजा करेंगे। पूजा कर ली थी हम दोनों ने, क्योंकि जब तक मैंने तैयारी की थी नंदिनी के पापा नहा कर आ गए हैं। धीरे धीरे करके सभी लोग उठ गए हैं, सब बच्चे। और यहाँ पर ये बाहर जाने की जिद कर रहा है, तो इसको खिड़की में बैठा रखा है। वहीं से देख के खुश हो रहा है। और उसके बाद मैं आ गई किचन में। आलू उबाल ली हैं मैंने, सैंडविच बनानी है नाश्ते में। तो थोड़ी सी आज सैंडविच बनाएंगे हम लोग आलू के, थोड़ी सी खीरे में जो बटर मिला के बनाते हैं वो वाली। तो आलू बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे थे और मुझे जल्दी हो रही थी, इसलिए मैंने साबुत ही डाल दी। मैंने कहा कौचिया से ही कढ़ाई में ही फोड़ दूँगी। तो देखिए कढ़ाई थोड़ी चिकनी हो गई, नीचे से बहुत ज़्यादा हिल रही थी। आलू फ्राई कर ली हैं। उसके आटा भी पहले ही लगा लिया था मैंने, क्योंकि भगवान जी का भोग लगाना है। और आप लोग जानते, ब्रेड का कभी भोग नहीं लगाती हूँ। ब्रेड की कोई चीज़ बनाऊँ तो भोग नहीं लगाती हूँ। इसीलिए फिर मैंने पराठा सेक लिए थे, और भगवान जी आलू तो फ्राई किए थे, तो उन्हीं से फिर मैंने भगवान जी का भी भोग लगा दिया। गाय का पराठा निकाल दिया था। और यहाँ पर हमारे सैंडविच बनकर हो गए हैं तैयार। चाय भी बन रही है सबके लिए। तो आलू थोड़े से बच गए हैं, क्योंकि थोड़े से खीरे के भी बनाने हैं। तो खीरे का जो सैंडविच बनाने हैं वो पता कौन बनाएगा? मेरे हस्बैंड, क्योंकि वो ही बनाते हैं, तभी सबको अच्छे लगते हैं। मेरे हाथ के किसी को नहीं अच्छे लगते। उन्होंने ही बनाना शुरू किया था घर पर। तो उसके लिए बटर मंगा लिया है और खीरा कस लिया है। तो फ्रेंड्स होता क्या है, इसमें थोड़ी सी ना याद नहीं रहती भाग दौड़ में सबके साथ में। थोड़ी सी क्लिप मिस हो गई थी जो उन्होंने मिलाया था, बनाया था। तो सबसे पहले यहाँ पर बटर रख दिया है मैंने पिघलने के लिए, गर्म करने पे। तो जब बटर पिघल जाएगी, और उधर खीरा भी कस लिया है, उसका पानी अच्छे से निचोड़ दिया है। तो उसके बाद इसमें मिला लिया था बटर को खीरे में, जो खीरा कसा हुआ था उसमें मिलाया था। चाट मसाला मिला दिया था, और कुछ भी नहीं मिलाया था। और ब्रेड भी नहीं सेकी थी। ब्रेड में देखिए फ्रेंड्स, बाद में मुझे याद आया कि मैंने बनाकर तो आप लोगों को दिखाया ही नहीं। तो लास्ट में एक बनाना था, तो इसमें मैंने खीरे में बटर मिलाया है और चाट मसाला मिलाया है, ब्रेड पर लगा दिया है। तो एक ब्रेड ऊपर से रख दी है, तो सैंडविच बनकर तैयार हो गया है फ्रेंड। और सच में ये सैंडविच बहुत टेस्टी बनते हैं। एक तो मैं टमाटर प्याज मिक्स करके बनाती हूँ, और ये खाली खीरे के बनाए हैं तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। काफ़ी दिनों के बाद बनाए हैं, क्योंकि अब नाश्ता कम बनने में आता है। नंदिनी सुबह लंच लेकर चली जाती हैं, और नंदिनी के पापा को इतना पसंद नहीं। अक्सर भी बाहर रहने लगा था मौसी के घर पे, इसलिए किचन नाश्ता हो गया था, किचन क्लीन कर दिया है, बर्तन धो के रख दिए हैं, और बाबू नहा लिया है। तो उसके लिए बना रही थी काजल यहाँ पर, क्योंकि ताज़ा ही काजल बना के लगाती हैं भाभी अभी इसके। तो काजल लगा देंगे। अब पता है काजल लगवाने में बहुत ज़्यादा रोता है, बहुत डर लगता है लगाने में।
बाबू को नहला दिया था। उसके बाद कपड़े धुले रखे थे, उनको डायर किया है, कपड़े सारे सुखा दिए हैं। फिर से आ गई हूँ किचन में। तो दूध मंगाया है गाय का, तो वो भी खिलाना है और बनानी है साथ में दोपहर का खाना। तो आज खाने में बना रहे हैं कढ़ी चावल। तो पहले मैंने वाली कढ़ाई रखी थी, फिर लगा कि इसमें कढ़ी आ नहीं पाएगी क्योंकि ज़्यादा लोग हैं, तो कढ़ी भी तो वैसे भी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर बेसन निकाल रही थी मैं, और फिर मैंने दूसरी कढ़ाई रख दी थी पकौड़ी बनाने के लिए, जो एल्युमिनियम की है। और कढ़ाई हटाकर फिर मैंने भगोने में ही बनाई थी कढ़ी। तो फिर कढ़ी के पकौड़े तो छोटी वाली कढ़ाई में बनाए थे हम लोगों ने, क्योंकि ये वाली कढ़ाई पता है जल जाती है, बहुत जल्दी जल जाती है, और फिर इसको साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर कढ़ी मैं इसी में बनाती तो पकौड़ी भी उसी में बना लेती। तो छोटी वाली कढ़ाई रखती है जो एल्युमिनियम, ये वाली कढ़ाई नहीं जलती, तो ज़्यादातर पूड़ियाँ वगैरह बनाने में इसी कढ़ाई को रखती हूँ। और उसके बाद मेरी बहन आ गई है, तो इनका नाम है नेहा। तो ये राजस्थान से आई हुई हैं। वैसे तो दोनों बहनें आती थी, एक ही घर में हैं और एक ही जगह में, तो दोनों लोग ही आती थी, लेकिन अब की एक एक करके आई, एक लोग आएंगी एक लोग बाद में आएंगी। तो बहुत कम ऐसा होता है कि लोग अलग अलग आएँ। छुट्टियों में तो हमेशा साथ में ही आती हैं, तो और ज़्यादा रौनक लगती है घर में, क्योंकि उनके भी बच्चे हैं छोटे छोटे, तो फिर बच्चे जहाँ इकट्ठे हों वहाँ तो खूब रौनक हो ही जाती है। तो मैं इधर बना रही थी कढ़ी, तो मैंने उसका घोल बना लिया था, भगोने में छौंक लगाकर डाल दिया है बेसन दही का घोल। और इधर नेहा बना रही है पकौड़ी, तो जब तक कढ़ी खोलेगी तब तक पकौड़ियाँ भी बनकर तैयार हो जाएंगी। और बस मिलकर ऐसे ही काम कर लेते हैं तो पता नहीं चलता, वरना तो अगर अकेले करना पड़े तो बहुत टाइम लगता है। और हमारी भाभी आई हुई तो वो भी साथ में लगी रहती हैं, कुछ ना कुछ वो भी करती रहती हैं, तो काम फटाफट हो जाता है और पता भी नहीं चलता है। और जब कोई आता था तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब चले जाते तो घर बिल्कुल खाली खाली घर लगने लगता है। और जिसके साथ में बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, तो फिर और भी खाली खाली लगता है। और मैं यही सोच रही हूँ, मेरा भतीजा तो बहुत छोटा है, जब वो चला जाएगा तो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसके फूफा जी को भी बहुत ज़्यादा है, रोज़ वीडियो कॉल करते हैं। और आजकल आया हुआ है तो उसको घुमाने के लिए ले जाना करना, और उसको भी बहुत शौक़ लग गया बाहर घूमने का। इतना छोटा है लेकिन पता है उसको घूमने का बहुत शौक़ लग गया है। खाना तैयार हो गया था दोपहर का, उसके बाद नंदिनी के पापा आ गए थे तो उन्होंने भी खा लिया था खाना, फिर सब लोगों ने खा लिया था। काफ़ी वेट करना पड़ा, तब आए, बोले अभी आ रहा हूँ 10-10 मिनट करके, कम से कम 1 घंटा लगा दिया है। तो यहाँ पर नेहा और वैष्णव लगा रही हैं खाना। मैं बाहर बैठी थी तो फिर कहा तुम बैठी रहो, मैं लगा देंगे हम लोग खाना। फिर सब लोगों ने एक साथ ही खाना खाया है। रोटियाँ मैंने पहले ही सेक के रखी थी, क्योंकि नंदिनी के पापा कह रहे थे कि अभी आ रहा हूँ, तो लग रहा था फिर इतनी देर रुकते नहीं हैं खाना खाने के लिए, इसीलिए फिर मैंने सेक ली थी। पर पता है सबको कढ़ी चावल ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो ज़्यादातर सबने कढ़ी चावल ही खाया, रोटियाँ किसी ने भी नहीं खाई, बस नंदिनी के पापा ने ली थी, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा चावल खाते नहीं हैं। खाने को तो बहुत अच्छा लगता है, पर डायबिटीज़ की वजह से थोड़ा कम ही खाते हैं। उसके बाद मिल रही हूँ आपको सीधे शाम को, कि चाय नाश्ता हो चुका है और आज बनाने हैं बतासे। तो बाज़ार से आ गए हैं रेडीमेड बने हुए, तो उसके लिए पानी बनाना है और आलू उबालने हैं। तो यहाँ पर आलू उबालने के लिए रख दिए हैं, छोले नहीं उबाले क्योंकि पहले से पता नहीं थी, वरना छोले भिगोने में थोड़ा टाइम तो लगता है। धनिया ले लिया है, पुदीना ले लिया है, और कच्ची अमिया वो मैंने उबलने के लिए रख दी हैं। कुकर में अमिया ही उबल रही थी। आलू भी उबालने हैं, तो सबसे पहले अमिया रख दी थी उबलने के लिए, और आलू उबालने हैं तो वो भी तैयार करके रख दिए हैं धोकर। यहाँ पर नंदिनी हमारी सो रही हैं, कोचिंग से आकर सो गई थी, सर में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था इस चक्कर में। और यहाँ पर हींग जीरा भून रही थी मैं, क्योंकि हींग जीरा पिसा हुआ बिल्कुल भी ख़त्म हो चुका है। जब भी कोई काम करने चलती तभी याद आती थी कि हींग जीरा भूनना, तो फिर मैंने कहा चलो आज इकट्ठा ही थोड़ा सा भून के रख देती हूँ। पुदीना तोड़ लिया है, धनिया तोड़ लिया है, पानी में अच्छी तरह से धो लिया है, 2-3 पानी से धोया था। और उसके बाद हरी मिर्च ले ली है थोड़ी से। तो आज अरक में बिल्कुल भी मैंने लाल मिर्च नहीं डाली, केवल मैंने इसमें हरी मिर्ची पीसी थी। और अरक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, कोई भी ज़्यादा मसाले नहीं डाले थे, सिंपल सा ही बनाया था, क्योंकि बच्चे खाने वाले थे। तो बच्चों को अगर कोई ऐसी गरम मसाला वगैरह डाल दो तो बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। तो जो पीस लिया था मैंने, हरा धनिया और पुदीना, हरी मिर्च, और जो अमिया उबाल के रखी थी वो भी एक साथ ही सारा पीस लिया और छान लिया है, जिससे कोई रेसा ना रह जाए इसमें, वरना पीसने में थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है। तो छान लिया था, ज़्यादा तो नहीं निकला, थोड़ा निकला था, वो हटा दिया। यहाँ पर आलू उबाल लिए हैं, अमिया उबालने के बाद उसी कुकर में आलू उबाल लिए थे। और ये बतासे लाए हुए रखे हैं, नंदिनी के पापा काफ़ी देर पहले ही लाकर चले गए थे, उसके बाद ही मैंने तैयारी की थी। और अमिया और पुदीना भी उन्होंने ही ला कर दिया था, क्योंकि बाहर सब्जी वाला था, लेकिन मैंने कहा जब आ जाएंगे बतासे तभी लूँगी, लेकिन चांस के बाद वही बाहर आ गया था।
चल रहे हैं मंदिर कि आज है मंगलवार, तो जाना है बालाजी के मंदिर और सब लोग जा रहे हैं आज। तो जय बालाजी। ये देखो तो आज सब लोग गए हैं, इसलिए फिर ऑटो कर लिया था आने जाने दोनों तरफ का, उसी से ही हम लोग पहुंच गए बालाजी का मंदिर। तो काफ़ी दूर है बालाजी का मंदिर, हमारे घर से तो काफ़ी दूर ही पड़ता है, आधा पौन घंटा लग जाता है पहुंचने में, आधा घंटा तो लग ही जाता है अगर ट्रैफिक ना मिले तो। और यहाँ पर पहुँच गए मंदिर में दर्शन करने के लिए, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए बालाजी महाराज की। तो भीड़ थी, इतना लेट गए हैं उसके बाद भी भीड़ थी, क्योंकि मंगल को तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती ही रहती है। लेट जाते हैं तो इतनी नहीं मिलती, वरना तो काफ़ी लंबी लाइन लगती है, लाइन में लगना पड़ जाएगा। और यहाँ से चल दिए हैं दर्शन करने के लिए राम दरबार के। तो पहुँच गए हम लोग श्री राम जी के दरबार में और माता सीता के। तो ये मंदिर बाद में बना था, लेकिन बहुत सुंदर बना हुआ है। बालाजी का मंदिर तो बहुत पुराना हो चुका है, लेकिन राम जी का दरबार बने भी कुछ ही साल हुए हैं। तो और उसके बाद आ गए थे भोले बाबा के मंदिर में। तो ये सब मंदिर में ही है, पास ही पास में है। बालाजी के मंदिर के सामने राम जी का मंदिर है और इधर साइड में ही भोले बाबा का मंदिर है। उसके बाद हम लोग घर आ गए हैं। पता नहीं क्या हो जाता है, गर्मी में मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। तो वही नंदिनी का पूछ रहा है क्या बात है, तुम आज बहुत सुस्त लग रही हो। उनका नेचर ऐसा है, अगर मुझे ज़रा भी परेशान देख लेते हैं तो तुरंत उन्हें लगता है कि कहीं कोई बात तो नहीं है। तो पूछते हैं अगर तबीयत नहीं सही हो तो चलो दवाई दिला के लाएँ, क्योंकि मेरी आदत है हंसते रहने बोलते रहने की। अगर वो मुझे ज़रा सा भी शांत देख लेते हैं तो उन्हें ऐसा ही लगता है कहीं ऐसा तो नहीं तबीयत नहीं सही है, क्योंकि मैं भी जल्दी कहती नहीं हूँ, क्योंकि क्या रोज़ रोज़ उन्हीं बातों को कहते रहो। तो वही पूछ रहे थे, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा थकान हो जाती है और कुछ नहीं। और उसके बाद में किचन में लग गए थे हम सब लोग आकर एक साथ में। अरग के लिए जो मसाला तैयार करके गए थे उसमें पानी डाल दिया है, बर्फ़ डाल दी है। तो अभी तो बर्फ़ ही डाली है, थोड़ा ठंडा पानी डालें क्योंकि अरग तो ठंडा ठंडा ही अच्छा लगता है। हींग जीरा डाल दिया भुना हुआ, काला नमक डाल दिया, सफ़ेद नमक डाल दिया और कुछ भी नहीं डाला था, और बहुत ही टेस्टी अरग बन के तैयार हो गया था। और आलू उबाल लिए थे, उनको छील के फोड़ के थोड़ी सी मिर्च और नमक मिला लिया है। वैसे तो कुछ लोग प्याज मिला लेते हैं, लेकिन आज मंगलवार है इसलिए हम लोग प्याज तो बिल्कुल भी नहीं मिलाएंगे। तो मैं भर के देती जा रही हूँ और नंदिनी के पापा खिलाते जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है सब साथ में बैठ के सब लोग इस तरह से खाएं। और बूंदी मंगा ली थी तो बूंदी भी डाल दी है अरग में, और यहाँ सब लोग दोने लेकर बैठ गए प्लेट लेकर। तो बहुत मज़ा आ रहा था, इतनी बातें हो रही थी, हंसी चल रही थी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो। मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।